तो एक तो ये वाला पिलर है, इस पर 2 लेन जा रही है, और एक पिलर ये बाजू में है, इस पर बनना है। लेकिन समस्या क्या है, जो हाईवे ये बन रहा है, इस हाईवे में 4 लेन बन रहा है, 2 लेन इधर 2 लेन। ये क्या है बेटा? मोर पंख। बड़ा खूबसूरत। देखिए छोटे छोटे बच्चे बेचारे ये सब रोड साइड में वो कर रहे हैं, पढ़ने जा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं अभी नेशनल हाईवे नंबर 39 पे खड़ा हूं और आज की ट्रिप कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि सीधी से सिंगरौली अपन जा रहे हैं और इस ट्रिप में आप भी एंजॉय करिएगा मेरे साथ में। इस बार मैं इसलिए जा रहा हूं कि लगभग कुछ सड़कें लगभग बन गई हैं, कुछ जगह पर अभी काम चल रहा है, तो थोड़ा एडवेंचरस का भी माहौल रहेगा, क्योंकि जब बन जाएगा तो वो एडवेंचर नहीं रहेगा बाइक का। इसलिए मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ कहाँ? बैढ़न, सिंगरौली। सिंगरौली भी कहते हैं, जिला सिंगरौली है, बैढ़न है, और बैढ़न का पूरा वो परिक्षेत्र ही सिंगरौली कहलाता है। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे साइड में इस रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है, जहां से वो रॉ मटेरियल को चारकोल के साथ मिलाकर ये रोड में बनाएंगे, लगाएंगे। तो चलिए एडवेंचर करते हैं। क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, पर चल कहीं दूर निकल जाएं, चल कहीं दूर निकल जाएं। कोई हमदम है चाहत के काबिल, तो किस लिए हम संभल जाएं, पर चल कहीं दूर निकल जाएं। क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल। कैसा लगा बताइए? तो दोस्तों, ये मैं आ गया गोपद नदी पर, और जहाँ पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया पूरा बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अभी उस क्या पोजीशन है वहाँ पर और क्यों इतना लेट हो रहा है। उस जगह पे आपको लेकर चलता हूँ, आइए भैया। सैकड़ों बार इस रास्ते से मैं गुजरा हूँ, तो इससे कुछ विशेष लगाव है, और इस बात की तकलीफ़ रहती है कि इतना खूबसूरत होने के बावजूद यहाँ पर इस पुल का निर्माण एकदम 7-8 सालों से ऐसे ही बस चल रहा है, और लगातार चल ही रहा। पता नहीं, भगवान मालिक है कब तक में ये कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इस खास जगह का महत्व इस सीधी और सिंगरौली के बीच में बड़ा इम्पोर्टेंस है। वजह यह है कि जो हाईवे ये बन रहा है, इस हाईवे में 4 लेन बन रहा है, 2 लेन इधर 2 लेन इधर। अब उसके लिए चाहिए एक अच्छी सी पुल, और वो अच्छी सी पुल आप इधर देखिए, ये बन रही है। और इस पुल में क्या मैं बताऊं, 8-10 सालों से ये लगातार बन ही रहा है। यानी कि ये पुल कभी भी आप आएंगे, पिछले 8-10 सालों में अगर आप लोग आए होंगे, तो आपको कभी भी मतलब ये न लगा होगा कि काम जोरों शोरों से लगा हुआ है। तो इसी प्रकार का है। हालांकि ये दोनों 2 पिलर्स पे बन रहे हैं, 2 लेन इसमें बनेगा और 2 लेन इस पे बनेगा। तो एक तो ये वाला पिलर है, इस पर 2 लेन जा रही है, और एक पिलर ये बाजू में है, इस पर बनना है। लेकिन समस्या क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 8-10 सालों से लगातार ये काम चल ही रहा है और आज तक नहीं कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि आज के इस व्लॉग में एडवेंचर भी है। तो एडवेंचर यही है, आप ऐसी ऐसी जगहों को मेरे साथ जीते जाएंगे, देखते जाएंगे। और ये वो गोपद नदी है, सोन के साथ में इसका भी काफी बड़ा महत्व है, इस गोपद नदी का। अभी फिलहाल पानी जो है बहुत कम है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। ये देखिए इस साइड में, तो ये थोड़ा पानी कम ही चल रहा है अभी। तो ऐसा ही है कुछ, अभी ये देख लीजिए।
अब ये भगवान जाने कब बनेगा। तुम्हारी कुछ यादें जुड़ी है इस रास्ते से और स्कूल से? बिल्कुल जुड़ी है। तो कब से देख रहे हो इस कंडीशन में? लगभग 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष, और मैं सच में बोल रहा हूँ 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब यह है कि ये इतने दिनों से बन रहा है। इतने दिनों में तो बीआरओ मेरी पूरे चीन पर बना दे रोड। एक एक महीने में वो कंप्लीट कर डालते हैं रोड। ये सालों से बन रहा है और ये पुल भगवान ही मालिक है कि ये कब तक में बन पाएगा फिलहाल। तो अब चलिए चलते हैं, फिर से निकलते हैं। रास्ते हैं तो लोग मिलेंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी मिलेंगे। रुकते हैं। इधर आओ बाबू। क्या है ये प्रॉब्लम? क्या है दिखाओ। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ये क्या है बेटा? मोर पंख। बड़ा खूबसूरत। देखिए छोटे छोटे बच्चे बेचारे ये सब रोड साइड में वो कर रहे हैं। पढ़ने जाते हो नहीं जाते हो? जाते हैं। तो छुट्टी है क्या आज? आज नहीं है, आज खेलने आए। आज छुट्टी नहीं है। ये बेच रहे हो? कैसे दे रहे हो? 20। 20 का? और सस्ता? और ये 10। ये 10 और ये 20? 20 का, इधर 10 का। इनका साथी वहाँ पर भी खड़ा। एक दे दो 10 का। ये 20। वो भी 10 का दे रहा, तुम भी 10 का दे दो। दोनों आदमी से एक एक ले लेते हैं। 20 का है। कहाँ पाए बाबू तुम लोग? ये जंगल में मोर है। अच्छा, तो ये 10 का दे रहा बेटा, तुम भी दे दो। एक ये दे दो। दो, एक छोटा ही वाला दे दो। ये वाला ले लो 10 का। नहीं चलो ठीक है। छोट छोट। स्कूल जाते हो तुम लोग ना? हाँ, स्कूल मत छोड़ना, ठीक है? ठीक। ये लो, तुम ले लो 10। तो हम का ले रहे हैं, तुम लो, इसको ले लो। ठीक है बेटा, बेच लेना उसको किसी। बताइए, बड़ी विडंबना है, देश के आज़ादी के इतने सालों बाद भी गरीबी और शायद शिक्षा का ये परिणाम है कि छोटे छोटे बच्चे, बताइए, इस तपती धूप में मोर पंख बेच रहे हैं। हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन उनसे बात करनी थी और मुझे लगा कि कुछ तो उनकी बिक्री हो जाए। काफ़ी लंबी राइड के बाद कोई ढंग की दुकान भी नहीं मिल रही थी। एक छोटा सा होटल करदुअम मिला, वहाँ हमने पानी ख़रीदा। प्यास भी इतनी ज़बरदस्त थी, मैंने सोचा कहीं पर खड़ा होकर पानी पीऊँगा, तो कहीं नहीं मिला। फाइनली ये एक लोकेशन थोड़ा सा मुझे लगा जहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया जा सकता है। देखिए, ये देखिए देवसर हम लोग आ गए। और देवसर का भी रोड जो है ना, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। और वहाँ से फिर रास्ता तो क्या ही बताऊँ, इधर भी बन ही रहा है। और ये बाप रे, इसको देखिए कितना बड़ा ये ट्रक है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये कोल माइंस में काम करने के लिए जो ट्रक लगे हुए हैं वही ट्रक हैं शायद, क्योंकि इसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। और रोड पे तो मैंने देखा नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में, माइंस में ये ट्रक चलते हैं, तो शायद वहीं जा रहा है। और बहुत मतलब लाइन से ही देखिए ना, ये देखिए इसका टायर का हवा निकाला हुआ है, तो लगता है कि ताकि मतलब इधर उधर ना हो।
और बहुत सारे हैं, मतलब पीछे भी है और वो देखिए आगे भी। और इनकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं तो काम चलाऊ रोड भी बनता है तो वो भी ख़राब हो ही जाता है। लेकिन इस रास्ते में अगर आप आएंगे ना तो एडवेंचर तो मैं क्या ही बताऊँ किस लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का आपको मतलब दिखेगा। और जैसे ही आप बरगवा, जैसे हम लोग पहुँच गए हैं, बरगवा एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ थोड़ी रोड सही है, लेकिन यार यहाँ रेलवे क्रॉसिंग में थोड़ी दिक्कत है। 250-300 किलोमीटर बाइक राइड अच्छी सड़क पे मैंने की है, पहली बार सिंगरौली की राइड है। लेकिन रास्ता इतना बेकार है कि हर 50 किलोमीटर में लगता है कि कहीं आप रेस्ट कर लें। इस बार हम लोगों ने लगभग 80 किलोमीटर पे एक स्टे लिया है और इसके बाद फिर सीधे बैढ़न। रास्ता इतना बेकार है कि मत ही पूछिए। 1 किलोमीटर सही है, फिर उसके बाद ख़राब है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सही है, फिर उसके बाद ख़राब है, क्योंकि ये कंटिन्यूस चल रहा है। अब पता नहीं कब तक ये सड़क बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सही कह, मैंने आपको बताया था ना कि ये एडवेंचर से भरा हुआ है, तो फुल एडवेंचर है। अगर आप एडवेंचर और स्ट्रगल के शौकीन हैं तो आइए इस रोड पे राइड करिए। आपकी स्थिति बता देगी कि आपने कितना स्ट्रगल किया है इस रास्ते में चलने के लिए। तो अब थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। दोस्तों यहाँ से बहुत सही रास्ता है, मतलब यहाँ से मज़ा आ जाता है गाड़ी चलाने में। अगर आप बाइक राइडिंग में हैं तो आपको बाइक राइडिंग में मज़ा आएगा। रास्ता कहीं भी ख़राब नहीं है और एकदम आराम से, मुश्किल से आधा घंटा आपको लगेगा बरगवा से बैढ़न आने में, क्योंकि मैं कई बार आता हूँ। तो यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है कि चलो बरगवा तो आ ही गए, और एकदम मस्त सड़क है। और एक चीज़ और देखिएगा, ये सामने ऊपर में दिख रहा है ना, ये कन्वेयर से शासन पावर को कोयला जाता है मुहेर से। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, आपको भी सीधी सिंगरौली में अगर रहते हैं तो आपको भी ये चीज़ महसूस होगा कि सीधी से हटकर बना, सीधी को ही काट कर बनाया गया है सिंगरौली। लेकिन सिंगरौली का डेवलपमेंट, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक अलग लेवल पर है। मतलब सीधी उसके मुकाबले कुछ नहीं है। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा सीधी को आपने दिल में दर्द में ऐसे ही छोड़ दिया। सारे जितने भी मतलब संसाधन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सिंगरौली में हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सीधी का भी डेवलपमेंट पैरेलल तरीके से करना चाहिए। पर फिर भी धीरे धीरे हो रहा है। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि इसकी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा दिक्कत है। आप आएंगे तो वो महसूस होगा आपको। और ये देखिए, अभी हम लोग बैढ़न पहुँच गए और ये वो है महाजन मोड़, मेन चौराहा है। एक तो ये जयंत को जाता है और एक ये सीधे बैढ़न बस स्टैंड को। और अपन चल रहे हैं जयंत की तरफ, क्योंकि अपना डेस्टिनेशन शक्तिनगर है। यहाँ तो यार पहुँचने के बाद मुझे अपना वो झारखंड याद आने लगा, क्योंकि वहाँ की माइंस की वजह से वहाँ की भी हालत ऐसी ही है। इतना धूल। और वो धूल किस चीज़ का है पता है आपको? कोयले का है, डस्ट का है एकदम। मतलब अगर आप 10 किलोमीटर राइड करके आ जाएंगे ना तो आपको नहाना पड़ जाएगा, आपको कपड़े साफ़ करने पड़ जाएंगे। और पहले तो इस तरह का नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि कोयला अब बाई रोड बहुत ज़्यादा जाने लगा है और बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है, तो इस वजह से रोड ख़राब हो जाता है। और ये जो पुल है ना बलिया नाला, ये MP का बॉर्डर शेयर करता है। आप इधर मैं आ गया हूँ तो ये यूपी हो गया, यानी, और ये पीछे साइड में MP। तो कभी कभी पेट्रोल के लिए कहीं कम है कहीं ज़्यादा है रेट, तो उसकी वजह से लोग आते जाते हैं इधर उधर। वो ड्रिंक के लिए भी मतलब रेट में हेर फेर तो रहता है। और ये डस्ट तो देख रहे हैं ना किस लेवल का है। ये हम लोगों का शक्तिनगर आ गया, खड़िया प्रोजेक्ट। तो यहीं पापा का कुछ काम था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए। फ्रेंड्स, अभी पापा को लेकर पहुँच गया हूँ खड़िया प्रोजेक्ट में, और कुछ पापा का काम है तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये हमारे अंकल हैं, गोपाल अंकल, जिनके साथ हम लोग बहुत दिन साथ में रहे। आप भी रिटायर हो गए और देखिए आज पापा का काम करवाने के लिए हम लोग आए बैंक में। तो आप भी इत्तेफाक से आए, इसमें साइन करना आज यूनिक डे है हम लोगों के लिए। ऐसा अभी पापा का काम पेंडिंग में था
इलाहाबाद बैंक पहले था, अभी तो इंडियन हो गया, और ऊपर से वो ट्रांसफ़र का भी मैटर था कि सीधी में चला जाए, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर पापा को लेकर आए थे।